Dear student, today we are going to discuss about addition of sulfuric acid into alkene. alkene का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कोल्ड नॉट हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए and called H2 alkene in accordance with the Markovnikov के रूल के हिसाब से ये रिएक्शन होगा. It form alkyl hydrogen sulfate by the electrophilic addition reaction यहाँ पे होगा. What happens? ये वाला इथिन, ये वाला अपना सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा. सो H प्लस NO माइनस आ रहा है. सो H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल. ये वाला इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड की ओर अट्रैक्टेड होगा, अटैक करेगा. ये सिमेट्रिक है. सो पाई बॉन्ड किसी एक जगह पे दोनों इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा. So this carbon is positively charged और ये वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. यहाँ पे H प्लस कंबाइन हो जाएगा. सो प्लस माइनस कट, ये पार्ट CH3 हो जाएगा. देन रिमेनिंग पार्ट ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल रहता है. सो ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्लीवेज हो गया, ब्रेकिंग हो गया. दोनों इलेक्ट्रॉन लेके OSO2OH कंबाइन हो जाएगा. OSO2 SO2 and OH. So in salt CH3CH2 otherwise C2H5 HSO4. सो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये वाला इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट SO4 कंपाउंड दे रहा है. ये वाला सिमेट्रिक है. सो यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है. सो प्रोडक्ट रिमेन सेम. यहाँ पे HSO4 आ जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा. So product same रहेगा. Why? Our alkene is symmetrical. ये वाला alkene symmetric है. But Markovnikov's rule is applicable for unsymmetric alkene. Once again, I am telling you. डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे अलग अलग ग्रुप आ रहा है हाइड्रोकार्बन का. यहाँ पे दोनों साइड सेम आ रहा है. सो ये वाला सिमेट्रिक रहेगा और ये वाला नॉन सिमेट्रिक है. सो हियर व्हाट हैपेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल आवर मोर नेगेटिव पार्ट, ये वाला पॉजिटिव पार्ट रहेगा और ये वाला नेगेटिव पार्ट रहेगा. सो मोर नेगेटिव पार्ट combines with less hydrogen having carbon according to Markovnikov's rule. सो ये वाला नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा. सो CH3CH यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद व्हाट हैपेंस? CH2 के साथ H और इसके साथ OSO2H आ जाएगा. सो यू कैन सी दिस इज OSO2OH. ये वाला प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हो जाएगा. यहाँ पे कंबाइन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू Markovnikov's rule. This is addition of sulfuric acid into alkene. Now addition of water in alkene. In the presence of few drop of concentrated sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस नेसेसरी रहता है.
सो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, बट it represent by H plus. Sometimes H plus लिखा हुआ होता है. It means our medium is acidic. Why we are taking acidic medium? Reason for that, in the water H plus and OH minus produces. So what happens actually? यहाँ पे पानी में, वाटर में दो आयंस आ रहे हैं, H प्लस एंड OH माइनस. ये वाला अल्कीन नॉन सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक आ रहा है. सो यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद मोर नेगेटिव पार्ट मीन्स OH वाला लेस हाइड्रोजन हैविंग कार्बन के साथ अटैच होगा. OH यहाँ पे आ जाएगा और ये H प्लस यहाँ पे कंबाइन होगा. इट मीन्स दैट दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो रहे हैं. सो एक्चुअली CH3 ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव. बाय दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. सो यहाँ पे H प्लस कंबाइन होगा. ये दोनों इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिट के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल आ रहा है वहाँ पे OH इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करेगा. सो CH3 यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया. ये वाला ऊपर की ओर लिखा हुआ है. सो नेम ऑफ द कंपाउंड 2-methyl, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 इन चेन. सो ये वाला प्रोपेन हो गया एंड सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है. सो 2-methyl. Methyl stood first. Why? It has a prefix. So prefix वाला पहले रहता है और suffix वाला बाद में. So अल्कोहल का ऑल रहता है. So 2-methyl propane 2-ol होगा. Second example is propene. ये वाला भी unsymmetric alkene आ रहा है. In the acidic medium, addition of water. So 2 part of water gives H plus and OH minus ion. ये वाला नेगेटिव पार्ट combines with यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1. It combines with less hydrogen having carbon. Yes, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे OH आ जाएगा, H प्लस यहाँ पे आ जाएगा. So CH2 वाला CH3 हो जाएगा और CH के साथ OH कंबाइन हो जाएगा. सो प्रोपेन 2-ol फॉर्म होगा. एंड अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule it gives alcohols. Third one is taken is a symmetric alkene, ethene. So in the presence of acid, water क्या दे रहा है? H plus and OH minus. This is symmetric. So any carbon it combines easily. Suppose ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, so H plus यहाँ. If OH यहाँ पे combine होगा तो H plus यहाँ. No matter, product remains same. So CH3, CH2, OH, alcohol, ethanol आ रहा है. This is our product. Now next, alkene gives oxidation reaction also. Alkene oxidation reaction दे रहा है. Alkene on reaction with cold dilute, ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड is not dissolved. उसका concentration less रहता है. Very mild is added into water with cold, means low temperature. Aqueous solution of KMnO4. KMnO4 is dissolved into water and at low temperature 0 degree Celsius means 273 Kelvin temperature per. This is Bayer's reagent. Now listen, temperature 0 degree Celsius होना चाहिए और concentration very less. So dilute KMnO4 is dissolved into water, but amount is very less.
सो डाइल्यूटेड KMnO4, KMnO4 क्या रहता है इधर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। वो अपना अल्किन, ये वाला इथिन है, वो इथिन का ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या रहता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रहता है। हियर व्हाट हैपेंस, यू कैन सी dilute KMnO4 at 0 degree Celsius, aqueous solution means वाटर में डिजोल्व किया हुआ KMnO4 is the Bayer's reagent. This reagent discovered by scientist Bayer. So in honor of it, which is called Bayer's reagent, produce vicinal glycols, means vicinal everybody knows, जो adjacent नेबर कार्बन होता है, इनके ऊपर सेम ग्रुप आ रहा है, सो वो विसिनल रहेगा। हियर इथिन इज टेकिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H2O एंड ऑक्सीजन, KMnO4 डाइल्यूट वाला ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। सो ये वाला ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ से H प्लस और OH माइनस हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा तो 2 OH यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, ये वाला H प्लस ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट होके OH, और इसमें से OH 2 OH यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, सो इथेन 1,2-diol, एंड फेमस नेम ऑफ इथेन 1,2-diol, here 2 कार्बन मीन्स इथेन, और 1 और सेकेंड दोनों कार्बन पे OH आ रहा है, सो ऑल 2 टाइम्स, सो विच इज डायोल, इथेन 1,2-diol रहेगा। नाउ इन द प्रोपिन, प्रोपिन में क्या रहेगा, सिन, फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, देन वाटर में से H प्लस और OH और ये वाला ऑक्सीजन, सो 2 OH हो गया, यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, सो इट गिव्स प्रोपेन, यहाँ से नंबर 2 और 3 आएगा, यहाँ से 1 और 2, सो कौन सा लिस्ट रहेगा, 1 और 2, सो प्रोपेन 1,2-diol इज आवर प्रोडक्ट। यहाँ पे दोनों OH ग्रुप एडजेक्शन मीन्स नेबर पास वाले कार्बन पे आ रहा है, सो this one is called the vicinal, ये वाला vicinal देगा। Now next another oxidation also it gives, now oxidation of alkene, not aqueous, only aqueous KMnO4 लेते सो बेयर रिएजेंट हो जाता है, ये वाला acidic KMnO4 means KMnO4 is dissolved into acid, एसिड में डिजोल्व किया हुआ KMnO4 एसिडिक KMnO4 कह सकते, अदरवाइज पोटेशियम डाइक्रोमेट वो भी एसिडिक रहता है, मीन्स डिजोल्व इनटू एसिड, ऑक्सीडाइज्ड अल्कीन्स टू कीटोन्स एंड एसिड, अल्कीन कीटोन दे रहा है, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अल्कीन्स, कौन सा अल्कीन लिया हुआ है ड्यूरिंग रिएक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कौन सा आ रहा है, इसके हिसाब से वो प्रोडक्ट दे रहा है। ये वाला एसिडिक KMnO4, अदरवाइज एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दोनों अपना अल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-methyl propene is taken, you can see ये वाला 2-methyl CH3 twice means ये कार्बन पे 2 CH3 आ रहा है, then double bond and CH2, this is abbreviated form, condensed form, and this is full-fledged form, yes, so here oxidation हो रहा है, डबल बॉन्ड की एक साइड ओनली 1 कार्बन आ रहा है,
सो ये वाला कार्बन, ये सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट में ओ ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। सो क्या होता है, KMnO4 एसिड में डिसॉल्व किया हुआ है, वो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ये वाला KMnO4 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। यहाँ से डबल बॉन्ड वाला C, डबल बॉन्ड की एक साइड 3 कार्बन आ रहा है, एक साइड 2, सो एक ही कार्बन आ रहा है। सो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। एसिडिक KMnO4 वाला सॉल्यूशन है, इसमें से आएगा। यस, KMnO4 रिलीजेस ऑक्सीजन एंड इट विल बी कंज्यूम हियर। जहाँ यहाँ से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ कंज्यूम हो जाएगा। डबल बॉन्ड की एक और ओनली 1 कार्बन आ रहा है, ये साइड 3, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जा रहा है, यहाँ से 2 आ जाएगा। ऑर्गेनिक में जनरली बैलेंस नहीं होता एटम्स का, ये वाला कार्बन एज ए CO2 रिमूव हो जाएगा। सो 2 ऑक्सीजन यूज हो गया, यहाँ से आएंगे अनदर 2, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सो इसे H2 रिमूव हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन हो गया और 1 का और आएगा, वो यहाँ से CH2 वाला पार्ट टोटल रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा। दिस इज नाउ आवर कीटोन 1, 2 and 3। सो प्रोपेन 2 ऑन, कीटोन का सफिक्स ऑन रहता है। ऑन सेकेंड पोजीशन प्रोपेन 2 ऑन, फेमस नेम ऑफ इट इज एसीटोन। ये वाला एसीटोन दे रहा है। ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, उसी कार्बन पे 2 CH3, सो हियर इज एब्रिविएटेड CH3 twice CO, कीटोन दे रहा है। यहाँ क्या देखा, एक साइड 1 कार्बन था, एक साइड 3 था, सो CO2 एंड वाटर रिमूव हो गया और ये कीटोन दे रहा है। हियर कंडीशन इज चेंज ऑफ आवर अल्कीन, यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वाला ब्यूटेन है, डबल बॉन्ड की दोनों साइड 2-2 कार्बन आ रहा है। ये ऑक्सीजन स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है, इट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे CH3 CH देन CH and CH3, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो गया, सो दोनों का 2-2 वैलेंसी रिमेनिंग हो गया। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा कंबाइन हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा कंबाइन हो जाएगा और एक ऑक्सीजन ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अटैच हो जाएगा, एक और आएगा। सो टोटल 4 ऑक्सीजन आर कमिंग फ्रॉम हियर, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। सो ये एक ही मॉलिक्यूल्स ब्यूटेन वाला 2 एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड इज IUPAC नेम, दिस इज एसिटिक का, ये एसिटिक एसिड दे रहा है। सो कौन सा अल्कीन लिया हुआ इनके हिसाब से एसिडिक मीडियम में KMnO4, अदरवाइज यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। सो ये वाला प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और ये वाला अल्कीन कीटोन दे रहा है। सो कौन सा अल्कीन लिया हुआ है, कौन सा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, इनके हिसाब से इट गिव्स कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स, ओजोनोलाइसिस क्या रहता है, ओजोन एड हो रहा है। इन द ओजोनोलाइसिस ओजोन नॉट O2, ओजोन मीन्स O3 ऐड हो रहा है। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स इन्वॉल्व द addition of O3 molecule to alkene to form first of all ozonide product देगा।
एज ए इंटरमीडिएट, एंड देन क्लीवेज, इनका क्लीवेज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक विथ वाटर। एंड सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट होगा एंड गिव स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये वाला 3 कार्बन वाला कंपाउंड इससे लेस कार्बन वाला कंपाउंड्स फॉर्म होगा। दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। यस, ये वाला रिएक्शन डबल बॉन्ड कहाँ पे, पोजीशन इसका कहाँ पे आ रहा है, वी कैन फॉर्म सब और ऑल्सो अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये ओजोनोलाइसिस अनसैचुरेशन का टेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओजोनाइट दे रहा है, इट मीन्स अपना कंपाउंड कहीं पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। गिवन कंपाउंड हैविंग पाई बॉन्ड we can detect this is unsaturated test. So we are going to discuss example of it. ये वाला प्रोपेन आ रहा है, CH3 CH double bond CH2 means propane react with ozone. Now listen, in propane there is a double bond, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला सिग्मा दोनों ब्रेक हो जाएगा। लिसन केयरफुली, हियर इज CH, हियर इज CH2, 2 बॉन्ड ब्रेक होगा, सो 2 बॉन्ड ये वाला, यस, 2 वैलेंसी ये कार्बन का, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। दिस इज प्रोपेन ओजोनाइड, ओजोन ऐड हो गया। वंस अगेन ओजोन कैसे ऐड होगा, CH3 CH कार्बन का बॉन्ड 4 होता है, ओके, यहाँ पे CH2, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 1 2, यस, इसका 2 वैलेंसी, इसका 2 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे आ जाएगा, O विथ O, वो तीसरा वाला यहाँ पे, सो CHO CH2O O देन CH3 प्रोपेन ओजोनाइड रहेगा। नाउ जिंक विथ वाटर क्या रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ये वाला क्लीव्ड हो जाएगा, क्लीवेज होगा, एंड अकॉर्डिंग टू क्लीवेज यहां से देख सकते हैं, यहां से ऐसे ही क्लीव्ड होगा, इन एवरी केस ओजोन ऐसे ही ऐड होगा, 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक साइड 1 ऑक्सीजन आ जाएगा, अनदर साइड 2 कंबाइन हो जाएगा, ऐसे सेम प्रोसेस रहेगा इन एवरी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। क्लीवेज भी सेम रहेगा, ये वाला पार्ट ये ऑक्सीजन जिंक के साथ रिमूव होगा, ऐसे ZnO, सो रिमेनिंग क्या रह गया, ये वाला CH3 CH, इसका एक बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन, इसका एक बॉन्ड, सो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन का 3 बॉन्ड फॉर्म हो गया, 1 रिमेनिंग हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, सो CH3CHO, दिस इज इथेनॉल, एल्डिहाइड हो गया। ये वाला यहाँ पे CH2, इसका एक बॉन्ड और इसका एक बॉन्ड रिमेनिंग हो गया, वो कंबाइन होके अपना वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेगा, ऑक्सीजन 2, कार्बन अपना 4, सो HCHO, ये मिथेनॉल हो गया। मिथेनॉल मीन्स ये वाला फॉर्माल्डिहाइड हो गया, सो मॉलिक्यूल्स छोटा हो गया, ये बड़ा वाला 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। In the one molecule there are 2 carbons, in another there is
one carbon. Okay, now we are going to take another example is 2-methyl propene. ये वाला एसिड 2-methyl propene ऐसे CH3 डबल बॉन्ड ये वाला ऐसे लेता है, टू मिथाइल प्रोपेन. नाउ ओजोनोलाइसिस ऑफ इट, इसका ओजोनोलाइसिस हो रहा है. सो एक साइड C और 2 टाइम्स CH3 आ रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड, इसके बाद CH2. सेम प्रोसेस, ये दोनों बॉन्ड इन ओजोनोलाइसिस ब्रेक हो जाएगा. वन साइड 1 ऑक्सीजन एंड अनदर साइड 2, लाइक दिस. दिस इज 2-methyl propane ozonide word we have to add there. ये वाला 2-methyl propane ozonide हो जाएगा. Here ozone is added, same process, यहाँ से cleave हो जाएगा. So zinc combines with oxygen as a zinc oxide. Then you can see remaining part क्या रहेगा. ये तो प्रयोग हो गया. So C के साथ 2 CH3 आ रहा है, यहाँ से वैलेंसी कार्बन का रिमेनिंग रहेगा, यहाँ से ऑक्सीजन का एक रिमेनिंग रहेगा. ये दोनों कंबाइन हो जाएगा और अपना एसीटोन मीन्स 1, 2 and 3 प्रोपेन 2 ऑन एसीटोन फॉर्म हो जाएगा. ये वाला पार्ट CH2 कार्बन का वैलेंसी और ऑक्सीजन का वेकेंट रहेगा. दोनों कंबाइन होने के बाद HCHO मिथेनॉल फॉर्माल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा. सो ओजोन एड हो रहा है, इट मीन्स देयर इज पाई बॉन्ड इन आवर मॉलिक्यूल. इट इज क्लियर, नो डाउट. बट हाउ कैन वी डिसाइड पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? हाउ कैन वी से? यस, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट. ये वाला मॉलिक्यूल इसमें एक ही कार्बन आ रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल में 3 कार्बन्स, मीन्स आफ्टर 3 कार्बन देयर इज 1 बॉन्ड. अदरवाइज आफ्टर 1 कार्बन एक साइड 3 कार्बन होना चाहिए. इसकी वजह से 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल मिलेगा और एक मिथेनॉल मिला, मीन्स एक ही कार्बन वाला मॉलिक्यूल. सो आफ्टर 1 कार्बन देयर शुड बी पाई बॉन्ड, ऐसे कह सकते हैं. सो डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन सा प्रोडक्ट मिला हुआ है, इनके हिसाब से वी कैन से. नाउ अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग यू. सपोज butene we are taking butene CH3 CH डबल बॉन्ड CH and CH3. ये वाला butene आ रहा है, it react with the ozone. So यहाँ पे दोनों बॉन्ड ब्रेक्स हो जाएगा. Then after CH3 CH, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और डाउनवर्ड 2 ऑक्सीजन आ जाएगा. दिस इज butene ozonide is name. Butene ozonide is our intermediate product. ओके, कैसे हुआ ना, मालूम हो गया ना. यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक साइड ऑक्सीजन और अंदर साइड 2 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है. नाउ जिंक विथ वाटर, व्हाट हैपेंस देयर? हियर क्लीवेज होगा. जिंक विथ ऑक्सीजन एज ए ZnO. यहाँ पे देख सकते हैं CH3CH,
ये कार्बन वाला बॉन्ड और ये ऑक्सीजन का रिमेनिंग हो गया। सो CH3COH ये दोनों कंबाइन हो जाएगा। ये सेम कंडीशन CH3 वन वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन वन ऑफ दिस कार्बन दोनों कंबाइन हो रहा है। सो CH3CHO प्लस CH3CHO ये इथेनॉल आल्डिहाइड में आल रहेगा, इथेनॉल आ रहा है। सो वी कैन से इन दोनों मॉलिक्यूल्स में दो दो कार्बन आ रहा है। इट मीन्स आफ्टर टू कार्बन्स that should be pi bond. This is the position. Okay, we can say now we will meet in our next lecture. Till then, bye.